हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको यह संधि दी कि हम फिर से परमेश्वर के चरणों में एकत्रित हो सके। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। और मैंने ही शबनम से थर्सडे का समय लिया है क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एकदम कंटिन्यूएशन में हो जाता है, तो मैं काफ़ी टायर्ड भी हो जाती हूँ और तैयारी करने को भी समय नहीं मिलता। तो थर्सडे मेरा खाली थे, तो मैंने शबनम से रिक्वेस्ट किया कि मुझे थर्सडे में बोलने का मौका दो। और कभी भी शबनम से रिक्वेस्ट की जाए तो शबनम कभी भी मैंने नहीं सुना उसके मुंह से नहीं, कभी वो बराबर एडजस्ट कर ही लेती है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों से प्रभु ने हमें मिलाया है और उनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके असीम कृपा के लिए पिता परमेश्वर। हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन पिता परमेश्वर आपने हमें दिखाया कि आज के दिन आकर पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आके आपकी स्तुति, इबादत और आराधना करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ये पवित्र दिन के लिए, और ये पवित्र दिन जो संधि मिले है, जो आप ही के कारण हमने पाई है, उसके लिए हम दिलो जान से आपको शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी कुछ वचन हमारे से पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों में से पिता परमेश्वर हम जो बोलेंगे, होने देना पिता परमेश्वर कि वो भी पवित्रता में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितनी भी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर बीमारों के लिए की गई, और जो बीमार पिता परमेश्वर चंगे हुए, वो केवल और केवल आप ही का प्रतिफल है पिता परमेश्वर, कि आपसे सिर्फ पिता परमेश्वर प्रार्थना करने की देरी है और आप पिता परमेश्वर उसका उत्तर तुरंत ही देते हैं। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर जो और भी कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशानियों में हैं, उन सबको पिता परमेश्वर हम आपके सन्मुख लाते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उन्हें पूरे तरीके से सिर से लेकर पांव तक पूरे तरीके से चंगाई दीजिएगा पिता। हर प्रकार के तकलीफ से, कष्टों से, बुराइयों, तकलीफ, जो भी कुछ उनके शरीर में पीड़ा है, वो सारी पीड़ा से पिता परमेश्वर उन्हें आज़ाद करिए। और पिता परमेश्वर अपने रहमो करम का जलाल उन पर दिखाइए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वह आपके नाम की महिमा करके आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाने वाले हो सके, आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके। हम विशेषकर पिता परमेश्वर शबनम अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए भी हमें ये पेज पर आने का मौका दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों से आपने हमको जोड़ा है पिता, कि हम भी हमारे ज़िंदगी में पिता परमेश्वर उनसे नम्रता को सीखने वाले हो सके, और पिता परमेश्वर किसी भी चीज़ को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है वो हम उनसे पिता परमेश्वर सीखने वाले हो सके। और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों से हमको जुड़ाया है पिता परमेश्वर कि जो भी पिता परमेश्वर हम सीख सके परमेश्वर के इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे समीप रखा, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के भी लिए धन्यवाद देते हैं पिता, कि आगरा मसीह मंडली में आकर पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को शेयर करने वाले हो सकते हैं पिता, और शेयर करने की संधि जो पिता परमेश्वर हमको शबनम अनुपम भैया से प्राप्त होती है उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और ये सारी विनती को पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर का बहुत 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 हम पर अनुग्रह है कि हम परमेश्वर के जब परमेश्वर को चाहें हम परमेश्वर को पुकारते हैं, और परमेश्वर हमेशा हमारी विनतियों को सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें अवसर प्रदान करते चला जाता है। हम सबसे पहले अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आज ये संधि दी कि हम फिर उसके वचन को शेयर करने वाले हो सके। आज का जो वचन का टाइटल है वो है यीशु पतरस को पुनः स्थापित करते हैं। यीशु मसीह पतरस को पुनः स्थापित करते हैं।
तो उसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूहन्ना 21:15, यूहन्ना 21:15, इसमें परमेश्वर, यीशु और पतरस इसमें लिखा हुआ है। तो 15 वचन हम पढ़ेंगे कि भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यहाँ यीशु मसीह जो है वो उनका पूछने का तात्पर्य जो पतरस से ये है कि क्या तू दूसरे चेलों से ज़्यादा मुझसे प्रेम रखता है। वो उससे कई बार ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। 3 बार वो यहाँ पर उसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करते हैं और वो जानते हैं कि वो जानबूझ के पूछते हैं कि जो दूसरे जो चेले हैं उनसे भी ज़्यादा तू मुझसे प्रेम करता है क्या। वो उसे कंफर्म करते रहते हैं। तो उस समय पतरस कहता है, मरकुस 14:29 में पतरस कहता है कि यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। ये हम मरकुस 14:29 में पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ था। और यहाँ हम देखते हैं कि क्रूसिफिक्शन होने के बाद में जब वो यीशु मसीह उन्हें दर्शन पे दर्शन देते चले जाते हैं, उस समय पतरस से फिर से वो यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। और पतरस कहता है कि हाँ, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ। परंतु वो कहते हैं कि उससे पहले जब वो पूछता, उससे पहले भी एक बार जब 14:29 में हमने देखा कि यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। ये उसकी गवाही है। यीशु मसीह को सामने वो गवाही देता है। परंतु हम अच्छे तरीके से जानते हैं, यीशु मसीह जानते थे कि यही एक ऐसा व्यक्ति होगा जो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि मरकुस 14:66-72 में हम पाते हैं कि किस तरीके से मरकुस 14:66-72 क्यों पूछते हैं यीशु मसीह ऐसा। आगे जब हमने अभी पढ़ा, झील के पास में जब वो 3 बार उससे पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं, जबकि उसके पहले वो कहता है कि चाहे कोई ठोकर खाए तो खाए, पर मैं कभी भी प्रभु के नाम से ठोकर नहीं खाऊंगा। और इसीलिए ये हुआ कि पतरस का इनकार। तब पतरस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर ड्योढ़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। पहली बार वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है। परंतु वह पतरस फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस को देखकर कहा, निश्चय तू उनमें से ही एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई कि मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। रोता भी है तो वो बाहर दूसरी जगह जाकर उसका एकदम से याद आता है कि यीशु मसीह ने मुझसे एक क्वेश्चन कहा था, और वो दूर जाकर रोता है। परंतु उसमें तभी भी पश्चातापी मन नहीं है, अभी भी वो डर रहा है। और इसलिए जब यीशु मसीह जब पुनरुत्थित होते हैं तब वो उससे पूछते हैं,
यूहन्ना अभी हमने जो 21 का 15 पढ़ा, तो वो उसमें पूछते हैं उससे कि क्या तुम उससे प्रेम करता है। उसे कई बार क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम उससे प्रेम करता है, और वो सोचता है कि ऐसा मुझे क्यों कह रहा है यीशु मसीह, हमेशा हमेशा ऐसा क्यों कह रहे हैं। और इसलिए यहाँ फिर से यीशु मसीह पतरस से ही पूछ रहे हैं। बाकी चेलों से यीशु मसीह ने नहीं पूछा। 12 चेलों में से सिर्फ यीशु मसीह ने पतरस से ही पूछा कि क्या तुम उससे प्रेम करता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरे चेलों के अपेक्षा मुझसे सचमुच अधिक प्रेम करता है क्या। जो दूसरे चेले भी मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु क्या उनसे कहीं ज़्यादा तो मुझसे प्रेम करता है, कहीं ज़्यादा तो मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि अभी तक पतरस ने ऐसा अलग कुछ नहीं किया कि वो यीशु मसीह को अधिक प्रेम करता है, उसका वो प्रमाण दे सके। वो भी छिपा हुआ ही बैठा रहा। यीशु मसीह सब लोगों को यीशु मसीह जब मरे हुओं में से जी उठते हैं, और उनकी जो स्त्रियां जो बताती है जाकर कि यीशु मसीह जी उठे हैं, तब भी वो जाता ज़रूर है देखने के लिए, परंतु वो अंदर जाके देखता है और वापस चला जाता है। जिस तरीके से हमने पाया लूका 24 का 12, प्रेज द लॉर्ड दीदी, लूका 24 का 12। तब जैसे ही सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को तैयारियां के सामान लेकर वहाँ की जो स्त्रियां जो थी वो यीशु मसीह के यहाँ वो द्रव्य डालने के लिए आती है, और तब वो देखते हैं कि ढूंढती है उसको, परंतु वो वहाँ नहीं मिलता। और इसलिए वो कहती है, और 11 को, और जब वो देखती है कि वहाँ पर वो जी उठा है, तो 11 चेलों को जाकर ये सुसमाचार सुनाती है। और ये सुनने के बाद में पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करते हुए अपने घर चला गया। सबसे प्रिय चेला, यीशु मसीह के साथ साथ में रहने वाला, यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए तो उत्तेजना में उन लोगों के कान को काट देने वाला कि दुनिया तेरे को छोड़े तो छोड़े, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पतरस ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, परंतु वही पतरस यहाँ पर जाता है, पता चलता है उसको, और वो खाली कब्र भी देखता है, और खाली कब्र को देखता है, कपड़े देखता है वहाँ पर, और जो हुआ था मनी मन में अचंभा करते हुए अपने घर चला गया। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी रोज बरोज, प्रेज द लॉर्ड, अगर मसीह मंडली, रोज बरोज हम ये चीज़ों को देखते हैं कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर हर सेकंड काम करते हैं, हर सेकंड काम करते हैं। हालांकि हम उस चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या काम किया, या जिस कठिनाई के घड़ी में हम थे कैसे परमेश्वर ने हमें उससे निजात दी, यह हम भूल जाते हैं। फिर भी पिता परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, हमें नहीं त्यागता, और हमसे लगा ही रहता, और हमको याद भी नहीं रहता कि पिता परमेश्वर कब हमारे साथ थे। और इसी तरीके से हम पतरस के भी जीवन में देखते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे लूका 24, 34 और 35, लूका 24, 34 एंड 35। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को भी दिखाई दिया। ये जो एक अनजान गांव में जब लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे चलते चलते यीशु मसीह उनके साथ में हो गए। इमाउस के मार्ग पे जो एक लोग थे वहाँ से जा रहे थे, बातें करते हुए जा रहे थे कि ऐसी ऐसी बातें हुई है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह ने उनकी आंखें बंद कर दी और उनके साथ साथ चलता रहा। और उसने उनसे पूछा कौन सी बातें। उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी और भविष्यवक्ता था।
परंतु वो यीशु मसीह उनकी आंखों को बंद करते हैं और वो गांव में जाते हैं। और गांव में जाने के बाद में गांव के पास पहुँचे, 28वां वचन है, जहाँ वे जा रहे थे और उसको ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद की और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनके आंखों से छिप गया। तो उन्होंने आपस में कहा कि जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमको समझा रहा था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? तब उनका कहना था, 33 वचन में है, वे उस घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे कि प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई पड़ा है। यानी जो 11 चेले हैं उसमें से शमौन सिर्फ वो कब्रिस्तान में जब जाता है और उसके कब्र में जाकर देखता है, कब्र को खाली पाता है और अचंभित होकर अपने घर लौट के चला जाता है। पर इमाउस के गांव में जब परमेश्वर यीशु मसीह जब दो लोगों के बीच में साथ में चलते हैं, वो ये गवाही देते हैं, उनके मन में एक उत्तेजना उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। पर फिर भी शमौन यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है और इसलिए हम देखते हैं कि 34 और 35 के बाद में हम देखते हैं कि 36 में क्या कहता है। 36 to 43 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। ये उनका विश्वास था उस समय, कि यीशु मसीह के कब्र को खाली देखने के बाद में वह अनजान जो गांव से लोग आए, उन लोगों की बातें सुनने के बावजूद भी वो डर जाते हैं और मन में यीशु मसीह उनसे कहता है, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। उनको हाथ पांव दिखाए और ये सब आनंद के साथ में टेम्पररी फिर से प्रतीति करते हैं। तो यही बात के लिए जो लूका में हमने पढ़ा, वे पतरस ने ये प्रमाणित करने की कोशिश ही नहीं की उस समय तक। वो जरूर हाँ भाई यीशु मसीह है, ये वो बोलता ज़रूर था, अचंभा भी करता था, पर उसी को उसने भूत भी समझ लिया। यीशु मसीह जब उसके सामने आया तो वो भूत समझ लिया उसको। और यीशु मसीह को, क्योंकि वो हमेशा ये बोलता था कि मैं यीशु मसीह को बहुत प्यार करता हूँ। पतरस हमेशा पहले से कहता है कि मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूँ, और इसलिए इतना प्यार करता है क्योंकि वो उस समय भी असफल ही था। वो पीरियड में भी पतरस असफल ही था। कहने और करने में अंतर था उसके, पतरस के। वो पतरस का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि पतरस यीशु मसीह के साथ में रहता था। यीशु मसीह को जब देखता है वो पानी से चल के आ रहा है तो कहता है कि मैं भी तेरे साथ में पानी में चलना चाहता हूँ। और यीशु मसीह उससे केवल कहते हैं आ, और वो चलता है। और जब तक उसकी आंखें प्रभु पर केंद्रित होती है, परमेश्वर पर केंद्रित होती है, यीशु मसीह पर केंद्रित होती है, तब तक उसे डर नहीं लगता। परंतु जैसे ही संसार रूपी जल को वो देख लेता है तो घबरा जाता है। यानी परमेश्वर का हाथ थामे हुए है, यीशु मसीह का हाथ थामे हुए है, यीशु मसीह ने बल्कि उसका हाथ थामे रखा है, परंतु संसार रूपी तकलीफ, संसार रूपी डर, जो जल ही जल उसको दिखाई देता है तो वो घबरा जाता है।
ये अस्थिर विश्वास हम हमारे जीवन में भी हम हमेशा कहते हैं कि हम प्रभु मसीह की यीशु मसीह की संतान हैं। हम सारा बोझ उस पर डाल देने के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर हम जीवन भर केवल डरते डरते और डरते ही रहते हैं। हम भी कहते हैं कि मैं बहुत विश्वास करती हूँ परमेश्वर पे, मैं परमेश्वर को ना कभी छोड़ूंगी ना कभी त्यागूंगी, परंतु परिस्थिति थोड़ी भी अगर विपरीत हो जाती है, हम भी कहीं तो भी कुछ समय के लिए क्यों न हो, हम भी डगमगा जाते हैं, हम भी डगमगा जाते हैं। और उसका इसीलिए देखते हैं कि वो परमेश्वर यीशु मसीह को प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ बोलता ज़रूर है, पर वो अभी भी असफल है, अभी भी असफल है वो, और उसका प्रेम कमज़ोर ही था, उसका जो प्रेम है वो कमज़ोर ही था। और ये यीशु मसीह जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड शब्दों, ये यीशु मसीह जानते हैं कि ये जो बोल रहा है ये अभी भी अस्थाई हृदय का है, अस्थाई मन है इसका, अभी भी इसमें डर समाया हुआ है, अभी भी इसमें डर समाया हुआ है। और उसका प्रेम कमज़ोर होने के कारण यीशु मसीह उससे ये बात पूछते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब क्रूसिफिकेशन होने का था, उस समय हम देखते हैं कि पतरस को छोड़कर कोई भी चेले ने यीशु मसीह का खुल्लम खुल्ला इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती ने तो अपनी जान ही दे दिया, उसने तो आत्महत्या ही कर दिया। वो तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वो चांदी के जो सिक्के मिले थे वो भी जाके वो हकलदमा के खेत कहलाया, वो वहाँ जाकर फेंक दिया और आत्महत्या कर लिया। उसने तो अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया। परंतु बाकी के जो चेले थे, 11 चेले में से पतरस जो है वो यीशु मसीह का इनकार कर चुका है, परंतु बाकी जो 10 चेले थे उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। और इसीलिए वो ये भी अस्वीकार नहीं किया उन्होंने कि यीशु मसीह साधारण मनुष्य है, या हम तेरे साथ साथ ही चलेंगे, चाहे कितनी भी कठिन घड़ी तुझ पे क्यों ना आए, हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने नहीं की। जब यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा तो वो भी थे पानी पे चलते हुए उसको देखने वाले, परंतु हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी यीशु मसीह को अस्वीकार नहीं किया। ये बाइबल नहीं बताती है, ये बाइबल नहीं बताती है। वो उस समय कहाँ थे ये भी बाइबल नहीं बताती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो पतरस से वो पूछते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि आगे मुझे पतरस के द्वारा ही बड़े से बड़े काम करवाने हैं। वो जानते थे, वो ज़रूर यीशु मसीह जो पतरस को पूछ रहे थे, क्योंकि उन्होंने पतरस को पहले से चुन के रखा था कि वो उनके लिए बड़े से बड़ा, यानी जब आगे यीशु मसीह का जो काम शुरू होने वाला है, आगे जो यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद में जो वो अपने संसार में जो काम करने वाले हैं, संसार में जो अपनी महिमा करवाने वाले हैं, वो महिमा पतरस के द्वारा ही शुरू करने वाले थे, करना था यीशु मसीह को। और इसीलिए यीशु मसीह पतरस को ही पूछते हैं, क्योंकि वो आगे भी हम देखते हैं कि जो भी काम यीशु मसीह का जाने के बाद में शुरू हुआ, वो शुरुआत उन्होंने पतरस के द्वारा की। और इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह उसको चट्टान भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 16:18, मैथ्यू 16:18। वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि 16:18 में यीशु मसीह कहते हैं कि 17 देखेंगे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी
तुझसे कहता हूँ, क्योंकि वो क्या कहता है पतरस, कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। सबके सामने कहता है, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तू धन्य है। और ये जो बात तूने कही है वो स्वर्गीय इससे कहा है तूने, पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और इसीलिए मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। आई विल, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। यहाँ क्रूसिफिक्शन होने का है, यहाँ यीशु मसीह का अभी आगे सब होने का है, पर यीशु मसीह ने पहले ही मरकुस 16:48 में उसको पेट्रोस, और उसको कहते हैं पेट्रा पतरस को, और जिसका अर्थ है विशाल चट्टान। मैं इस पत्थर पर, यानी मैं इस, तू पतरस है यानी तू पेट्रोस है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है पेट्रा, और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। उस समय तो 12 के 12 चेले थे, उसके साथ में उस समय 12 के 12 चेले थे, परंतु वो सिर्फ पतरस से कहते हैं। 12 के 12 चेले थे उसके पास में, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें अगर यीशु मसीह को काम करवाना है, पेंटिकॉस्ट के दिन से शुरू हो जाएगा, तो शुरुआत केवल और केवल पतरस से ही होगी। और इसलिए पहले से वो कह देते हैं कि तू कलीसिया का पत्थर है, चट्टान है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। उसी के बाद से तो क्रिश्चियनिटी शुरू हुई ना, उसी के बाद से तो शुरू हुई ना, और इसलिए उसको पेट्रा कहा गया, पेट्रोस कहा गया। ऐसी चट्टान जो कभी न हिलने की विशाल चट्टान की तुलना, विशाल चट्टान कहा पतरस को, तुलना नहीं, कंपेयर नहीं किया, वो विशाल चट्टान कहलाया। हम आज जो परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, कई दिनों से बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से 2 साल तो हो ही गए हैं मुझको बोलते हुए, और अभी मेरे ख्याल से 2.5 साल हो गया होगा, मुझे मार्च महीने में शुरू किया था मैंने। तो करते करके इतना लंबा पीरियड गुजर गया है ना। हमने परमेश्वर के लिए क्या कुर्बानी की, जो मेरा पहले का जीवन है उसमें मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, और जो भी परिवर्तन आया ये केवल और केवल मुझको ही समझेगा, किसी और को नहीं समझने वाला कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। प्रेज द लॉर्ड और इस मसीह। तो ये जो यीशु मसीह जो है ना, वो अगर हमको चुनता है तो हमें इसीलिए चुनता है कि हम उसके लिए बड़े से बड़े काम करने वाले हो सकें। सुनने वाले को भी यीशु मसीह चुनता है, बोलने वाले को भी यीशु मसीह चुनता है कि बोलने वाला केवल बोल ही तो नहीं रहा, क्या वो सचमुच में उस चीज़ का जो कह रहा है वो एक अपना जो परमेश्वर की कलीसिया बना रहा है, या परमेश्वर का जो नाम ले रहा है, या जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं हूँ। आज ज़रूर यहाँ हम अकेले बोल रहे हैं, पर हमारे साथ में सुनने वाले लोग हैं ना, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, और उनको देखकर जो हमें एनकरेजमेंट मिलता है। अगर पेज खाली रहा, कोई कमेंट्स अगर नहीं आए, सामने वाले का मन भी कमज़ोर हो जाता है। उसे एक
क्या कहना चाहिए कि उत्तेजना मिलती है कि कोई है जो प्रभु के वचन को सुन रहा है। मैं केवल स्क्रीन को सुना नहीं रही हूँ, परमेश्वर का वचन, मैं मेरी कहानी नहीं सुना रही हूँ, या मेरे हम 2 दिन पहले मैंने क्या क्या काम किया, या दो दिन पहले मेरा क्या क्या हुआ, ये मैं कहानी के रूप में नहीं सुना रही हूँ, है ना। ये तो हम प्रभु का वचन सुना रहे हैं। तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, पहले से ज्यादा मुझ में क्या अंतर आया। जिस तरीके से पतरस के बारे में यीशु मसीह गवाही देते हैं, पहले ही गवाही दे देते हैं कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पहले से। तो हमारे जीवन को हमने किस तरीके से मोड़ना है, या हमारे जीवन को हमने किस दिशा में ले जाना है। आज हमारे को यानी हम तो पहले से ही क्रिश्चियन हैं, यानी जन्म से ही क्रिश्चियन है, कोई कन्वर्टेड तो है नहीं। पर पिता परमेश्वर का वचन है कि पिछले जो है वो पहले किए जाएंगे और पहले जो है वो पिछले किए जाएंगे, क्योंकि हम उसको आसानी से टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यीशु मसीह को। हम अपने जीवन के इसमें अपने आप को इतना मशगूल रखते हैं कि हमें याद ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। उसी के बाद में हम अब देखेंगे यूहन्ना 21:15-17, जो हमने पहले पढ़ा। अब उसके ऊपर हम मनन करेंगे। यूहन्ना 21:15-17। तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना, ये उसके 21 में लिखा हुआ है, 21 में लिखा हुआ है कि तिब्रियास झील के किनारे प्रकट होना। यहाँ पर शमौन पतरस जो है वो मछली पकड़ने को जा रहा है। वो ये अपने पुराने काम को करने जा रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि हम क्या करें, अब तो हमारे पास में कोई काम ही नहीं है। और वहाँ पर देखता है कि गलील के काना नगर को नतनेल और जब्दी का पुत्र चेलों में से शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। वो अपने पुराने काम की ओर निकल पड़ा है। उसने देखा कि यीशु मसीह तो जिंदा हो गया, यीशु मसीह की कब्र को मैंने खाली भी देख लिया, और वो हमारे कमरा जब हमारा बंद था वो हमारे बीच में भी आए, हमसे बातचीत भी करे। थोमा को भी बताया कि तेरे अविश्वास का कारण ये है ना, तो तू उंगली डाल मेरे पंजर पे। सब कुछ देखा, सब कुछ देखा, फिर भी वो अपने पुराने काम की ओर लौट रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले जो चमत्कार, पहले जो अनहोनी चमत्कार नहीं, कोई वो तांत्रिक और मांत्रिक नहीं था, जो भी अनहोनी उसने किया वही अनहोनी को वो फिर से दोहराता है। यीशु मसीह को देखिए कितना अपने आप को बताने के लिए कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, मरने के बाद, जीने के बाद, क्रूस पे मौत होने के तीसरे दिन बाद भी वो जी गया, लोगों को दिख रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, तो भी उसको अपने प्रमाण पे प्रमाण, प्रमाण पे प्रमाण देते चला जा रहा है, देते चला जा रहा है, अप टू पेंटिकॉस्ट का डे वो अपने प्रमाण ही देते जा रहा है। और हम मनुष्य अविश्वास, अविश्वास और अविश्वास ही करते चले जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कितने काम हुए हैं जो हमने सोचा भी नहीं था कि ये काम हमारी जिंदगी में होंगे, और कई ऐसे भी काम हुए हैं जिसके कारण हम सोचते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, मुझ पे इतना अन्याय हुआ, मेरे साथ में जो नहीं होना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं, वो भी हमको नहीं मिला। तो हम परमेश्वर को कहते हैं ना कि पिता परमेश्वर ऐसा क्यों? तब पिता परमेश्वर कहेगा कि सांसारिक संपत्ति से ज्यादा मैं तुझे कुछ और देना चाहता हूं, पर मेरे कान ही नहीं खुलते। उस समय मेरे कान ही नहीं खुलते, या खुलते भी होंगे तो मैं वो ध्यान नहीं देती। पिता परमेश्वर कहता होगा मुझसे कि मैं तुझे सांसारिक संपत्ति नहीं देना चाहता, चल, कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा ना। दुनिया की अनहोनी बात मेरे साथ में जो हुई उसके पीछे परमेश्वर की कुछ तो कारण होगा ना, मैं तो अकेली लड़की हूं।
अब मेरे भाई लोग कोई गरीब तो है नहीं, पर जो मेरे हक को छीन लिए हैं, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि परमेश्वर ऐसा क्यों। एक गवाही के रूप में बता रही हूँ मैं कि मेरे मन में स्ट्रगल हमेशा चल रहा है कि ऐसा क्यों। बहुत सारी चीज़ों का मैं वैसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, वैसा करूँगी, थोड़ी देर बाद परमेश्वर बोलता है कि नहीं, तू कुछ नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ने देते। अब तो मेरे भाई लोग भी मेरे से कहने लग गए कि तू कुछ कर ही नहीं सकती अक्का, तेरी इच्छा ज़रूर होगी पर तू कुछ नहीं करेगी। तो ये कितनी बड़ी गवाही है, कितनी बड़ी गवाही है। पर उनकी आंखें अभी भी बंद हैं, कहते ज़रूर हैं वो, पर ये जानते भी हैं कि भाई परमेश्वर का इसके ऊपर, परमेश्वर के इसमें रहती है, इसलिए ये गलत काम नहीं करेगी। कहते भी हैं, ऐसा नहीं कहते कि परमेश्वर के साथ, परंतु तू नहीं करेगी, तू चाहेगी पर तू नहीं करेगी। अब मैं भी उनसे कहती हूँ हाँ मैं नहीं करूँगी। तो इसके पीछे मैं नहीं जानती कि परमेश्वर की मेरे लिए क्या योजना है, मैं क्या है, मैं सिर्फ करंट सिचुएशन को देख रही हूँ। जिस तरीके से पतरस का यहाँ पे जो बताया है कि वो करंट सिचुएशन को देख रहा है कि अब तो हो गया, यीशु मसीह भी चले गए, यीशु मसीह का भी सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने पुराने काम पे लौट जाता हूँ, मछुआरा हूँ मैं, अब मैं फिर से मछली पकड़ने के लिए चले जाता हूँ। और वहां पर हम देखते ही भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। इतना होने के बावजूद भी यीशु मसीह उनके बीच में जब प्रकट होते हैं, उनको पता, यानी अभी भी यीशु मसीह को सब कुछ पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी एक अविश्वास इन लोगों के मन में, पतरस के लिए लिखा है कि जो अविश्वास घेर कर गया है, एक डर उनके मन में घेर कर गया है कि भाई अगर लोगों को पता चल जाएगा, रोमन सरकार को अगर पता पड़ जाएगा तो हमको भी तकलीफ होगी, हमें भी मार डाला जाएगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, हमारे फैमिली का क्या होगा। और इसलिए हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? यीशु मसीह उनके पास में आकर पूछते हैं। उन्होंने उत्तर दिया नहीं। उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। ये हम पहले भी देखते हैं, रात भर वो मछली पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं पर उनके जाल में एक भी मछली नहीं आई। और जबकि रात के समय मछलियां जो है वो पानी के ऊपर आ जाती है, उजाला रहता, पानी के ऊपर आ जाती है ऑक्सीजन के कारण, और पानी के ऊपर ही तरंगती है। इसलिए जाल जो है जनरली रात को डाला जाता है ताकि मछलियां पकड़ने में आसानी हो जाए। वो एकदम तलहटी में नहीं चले जाते हैं, वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं। इसलिए रात के समय मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। परंतु यहाँ पे लिखा है भोर होते ही, फिर से देखिए, भोर होते ही। और उसके पहले भी पतरस जो मछली पकड़ने को जा रहा था और उसने देखा कि एक भी मछली मैंने नहीं पकड़ा, उसने पूरे के पूरे को समेट लिया था, सफाई कर दिया था, जाले की, पूरे जाल की सफाई कर दिया था, और उसके बाद में सब पैकिंग हो गई थी उसकी। परंतु यीशु मसीह उस समय भी उससे कहते हैं कि तू जाल डाल, और वो कहता है मैं रात भर कोशिश किया पर मछली नहीं पकड़ पाया। और उसके बाद में जैसे जैसे दिन होने लगता है, मॉर्निंग के बिल्कुल, यानी हम लोगों के जैसा नहीं 8-9 बजे का, बिल्कुल भोर के समय ना, जैसे ही वो आने लगती सूरज की रोशनी, जैसे ही उजाला होने लगता है, ये सारी की सारी मछलियाँ फिर से पानी के एकदम नीचे चली जाती है, एकदम नीचे चली जाती है। और उस समय मछली पकड़ना बड़ा कठिन होता है, मछली नहीं मिलती है उस समय। परंतु यीशु मसीह ने फिर से भोर के समय उन लोगों को ये किया और उनसे कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो। और इतनी मछलियां फंस गई, इतनी मछलियां फंस गई कि वे खींच न सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, लोग कहते हैं यूहन्ना, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। अभी भी पतरस ने नहीं पहचाना। देखिए, वो जो पहला आश्चर्य कर्म जो हुआ था वो पतरस के ही साथ हुआ था। पतरस ने ही जाल डाला था, पतरस को ही मछलियां नहीं मिली थी। बाद में पतरस से यीशु मसीह ने कहा था कि तू फिर से जाल डाल, और पूरी की पूरी मछलियां उसमें समा गई थी। और अभी भी पतरस ने उसका वो नहीं किया, बल्कि जिससे यीशु मसीह प्रेम रखता है वो यूहन्ना है करके बताया गया है। तो वो कहता है, पतरस से कहा कि यह तो प्रभु है।
वो चेला कहता है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, देखिए जिसके ऊपर यीशु मसीह ने कहा था कि इसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, वो यीशु मसीह को नहीं पहचान रहा और वो अपने यानी अपनी नग्नता को छिपाने में व्यस्त हो गया। यीशु मसीह के अमूल्य संदेश को छोड़कर, अमूल्य वो उसको छोड़कर वो अपने नग्नता को छुपाने के लिए झील में कूद पड़ा। वो अपने आउटवर्ड स्टेटस को ही देख रहा है, वो अपनी नग्नता को ही देख रहा है। क्या हम आज ऐसे हैं? हम कहते जरूर है कि परमेश्वर के राज्य में अनुग्रह 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 है और हम सब के सब स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे ना। परमेश्वर ने हमें चुना ही इसीलिए है कि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हों, पर हमारा जो व्यक्तिमत्व है वह आज भी डावाडोल है। हमारे व्यक्तिमत्व में कहीं ना कहीं हम भी पतरस की तरह परमेश्वर को पहचानने से इनकार करते हैं। यही इतना बड़ा जो पतरस ने झील पे पानी मछली पकड़ने का काम वो पहले भी कर चुका है, पर जब दोबारा करता है तो यीशु मसीह जिस चेले से बहुत प्यार करते हैं वो कहता है कि ये तो यीशु मसीह है। पतरस तो नहीं पहचानता और उस समय भी वो अपनी आउटवर्ड नग्नता को देख रहा है। आदम और हव्वा, जिस तरीके से आदम अपने नग्न, यीशु मसीह जब उनसे मिलने को आते, परमेश्वर जब उनसे मिलने को आते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलने को जब आते हैं तो वो तो जानते हैं कि इसने पाप कर चुका है, पर वो दोनों भी उनको देखकर छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि वो नग्न है। यही काम पतरस भी करता है, परंतु परमेश्वर ने बोल चुके हैं, यीशु मसीह ने कह चुका है कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। तू मेरे लिए पेट्रा है, पेट्रोस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। चुना है उसको यीशु मसीह ने। पर वही पतरस आफ्टर बिफोर पेंटिकॉस्ट के दिन तक उसका व्यक्तिमत्व क्या है ये हम देख रहे हैं कि क्यों यीशु मसीह उससे 3 बार पूछते हैं कि तू मुझसे प्रेम करता है क्या, तू मुझसे प्रेम करता है क्या, तू मुझसे प्रेम करता है क्या। उसी को क्यों पूछते हैं? और इसी के कारण हम देखते हैं कि वह झील के बीच में कूद पड़ा और डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पे थे। और उसके बाद में हम फिर से देखेंगे यूहन्ना 21:15, यीशु और पतरस। अब यहाँ पे देखिए, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? जितने भी वहाँ पे लोग थे, चेले थे, जितने भी 11 चेले होंगे, कि तू क्या इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? फिर से क्वेश्चन करते हैं यीशु मसीह उससे। और शमौन कहता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसके बोल में इतना वो नहीं है, यानी कंफर्म नहीं है, वो अभी भी वो असमंजस में पड़ा है। अभी भी उसका जो क्या कहना चाहिए, मेंटल उसका जो वो है स्टेटस जो है वो अभी भी कंफ्यूजन वाला है, कंफ्यूजिंग है, अभी भी कंफर्म नहीं है वो। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह उससे कहते हैं, मेरे मेमनों को चरा। अभी मेमना कहा है? हाँ, परमेश्वर ने। मेमने यानी छोटे 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 बच्चे, भेड़ के। मेरे मेमनों को चरा, मेरी आज्ञाओं को मानकर अपने प्रेम को प्रकट कर, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। ये यीशु मसीह के बारे में है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ।
और वो हम पर प्रेम प्रकट करता है। हम उसके मेमने हैं, हम उसके चराई हुई गौशाला के भेड़ और बकरी भेड़ हैं, शीप्स हैं हम लोग सब, और वो हमारा चरवाहा है। और वो जिस तरीके से हम पर प्रेम प्रकट करता है और कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। परंतु आज की इसमें जब हम पाते हैं कि भेड़ों के झुंड से प्यार करने वाले लोग बहुत कम हैं। इसको भेड़ करके मत लीजिएगा आप। एक बाइबल में भेड़ यानी चरवाहा यानी यीशु मसीह, और मेमने या भेड़ यानी उसकी कलीसिया। परंतु अब हम देखते हैं कि भेड़ों के झुंड से प्यार करने वाला चरवाहा नहीं मिलता। भेड़ों के झुंड से प्यार करके अपने आप को कुर्बान करने वाला चरवाहा नहीं मिलता। और इसलिए यीशु मसीह उससे दोबारा पूछते हैं कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा जो परिपक्व हो चुकी है। न्यूली बॉर्न या नए नए बने हुए क्रिश्चियंस नहीं, जो पहले से क्रिश्चियन है, बहुत सालों से हम चर्च जाते हैं, संडे को चर्च जाना नहीं भूलते हैं, है ना। बाकी के दिन छोड़ दो, हम पूरे तरीके से फ्री हैं दुनियादारी में, क्या करना है क्या नहीं। फिर भी हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर अपने चरवाहे जो उसके नियुक्त किए गए लोग हैं उनको देता है कि मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, और जो बाहर के अटैक उस पर होने वाले हैं वो अटैक से उनको बचा, और हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु ने अपने प्रमाण में पहले ही 10:45 में, मरकुस 10:45 में कह दिया था। मरकुस 10:45 आखिरी में हम पढ़ लेंगे जल्दी से। मरकुस 10:45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। उसने अपने प्राण को दे दिया, और इसलिए लिखा है कि आज के युग में भेड़ों की रखवाली करने वाले चरवाहे नहीं मिलते। और इसलिए वो देखते हैं कि पतरस जो था उस समय तक तो अस्थिर ही था, परंतु वो बाद में तीसरी बार भी कहते हैं तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं तेरे भेड़ों की रखवाली करूँगा। और हम देखते हैं कि उसने 3 बार पतरस से ये पूछा। क्यों पूछा 3 बार? 4 बार क्यों नहीं पूछा? 2 बार क्यों नहीं पूछा? हो सकता है, मैंने पढ़ा है एक पुस्तक में, मैंने बुक में मैं रीडिंग कर रही थी मैं, तो उसमें मैंने पढ़ा है कि पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया। यीशु मसीह का इनकार पतरस ने 3 टाइम्स किया, और इसलिए यहाँ यीशु मसीह उससे 3 बार पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? तीनों बार कहते हैं। और चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो उनका अगुवा है। कलीसिया का अगुवा करके चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, क्योंकि हर लोगों का फेथ इतना कंफर्म नहीं होता, या हर लोगों का फेथ डावाडोल होता है। हम भी उसमें से एक हैं। 3 बार पतरस से पूछते हैं, और 3 बार उसे कहना पड़ा कि हाँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इस बात से यीशु उसे अधिकार दे रहे हैं
अब यीशु मसीह उसे अधिकार दे रहे हैं, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा और मेरे भेड़ों की रखवाली कर। कलीसिया की रखवाली करने की जवाबदारी वे पतरस पर सौंप रहे हैं और चर्च के लीडर के रूप में वो सर्वप्रथम माफ किया गया और उसे परमेश्वर ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यीशु मसीह ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी और उसे चर्च का चरवाहा बनाया। उसके बाद में हम प्रेरितों के काम में कल मंडे को जाएंगे। प्रेरितों के काम में यीशु मसीह ने किस तरीके से, उससे पहले से ही सारा होने के बाद में क्या हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, परमेश्वर के वचन हमको बिल्कुल मालूम है कि कहाँ पर क्या है, उसका अर्थ क्या है, सब कुछ हम जानते हैं, पर अर्थ जानना और अर्थ को केवल और केवल समझना ये काफ़ी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलता है, कम से कम हम उसकी आवाज़ तक तो सुन सकते हैं या नहीं, हमारे कान में उसकी आवाज़ आती है या नहीं आती है, ये तो पहले देख लें हम कि परमेश्वर हमसे बातें ही कर रहा है और हमको पता ही नहीं। हम गलतियों पे गलतियां ही किए जा रहे हैं, पर हमारा रियलाइजेशन ही नहीं है हमको कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और रियलाइजेशन नहीं है तो हम कैसे अपने गलतियों का माफ़ी मांगेंगे, कैसे हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के पश्चाताप करेंगे। इसलिए इस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करें। आज आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की जो वचन पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमारे बीच में आज रखा है, वो किसी न किसी कारण से रखा है पिता। आप भी पिता परमेश्वर कहते हैं कि पिता परमेश्वर कि खेत के मजदूर कम है पिता परमेश्वर, मजदूर ही नहीं मिलते हैं पिता परमेश्वर, और हर कोई अपने ऐशो आराम में, अपने माया जाल में, अपने संपत्ति को कमाने में, अपने संपत्ति को बटोरने में, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम संपत्ति मत कमाओ, परंतु संपत्ति से प्रेम मत करो और संपत्ति के बीच में जाकर हम पूरे तरीके से अपने आप को उसमें ढा न लें, ये परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ, जब मैं भूखा नहीं रखता किसी को भी, तो मैं तुम्हें कैसे भूखा रखूँगा। और हम परमेश्वर के वचन पे पूरे तरीके से बिलीव ही नहीं करते, और इसलिए पिता परमेश्वर हमसे जिस तरीके से पतरस से उसने 3 बार पूछा, उसी तरीके से यीशु मसीह आज भी हमसे रोज पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। हमको तो वो आवाज़ भी नहीं आती कि यीशु मसीह हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, वो तो हम आवाज़ भी नहीं आती है हमें। अब हम इतने अपने आप को संसार में लिप्त करके रख चुके हैं कि परमेश्वर जब हमसे पूछता है हमें उसकी आवाज़ तक नहीं सुनाई देती। इसलिए वो वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। ये वचन केवल पतरस के लिए नहीं, बल्कि ये वचन हम सब के लिए है, हम सब के लिए है कि क्या हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। और इस बात के लिए हम पूरे तरीके से अपने आप को रियलाइज़ करें, समझे, अपनी गलतियों को समझे, अपने जो हमारा मन है, जो हमारा हृदय है, जो हमने कठोर करके रख लिया है, हमने वो हृदय को परमेश्वर को समर्पित ही नहीं किया है। बोलते ज़रूर हैं कि हमने समर्पित किया, पर समर्पित हृदय कभी कठोर नहीं हो सकता। जो हृदय कठोर है वो परमेश्वर का दिया हुआ हृदय नहीं है, और इसलिए हम कठोर हृदय के ना हो। हमारा हृदय हमेशा दूसरों के लिए तड़पे और उनके लिए हम सेवा करने वाले हो सके, उनके लिए उनके आंसुओं को हम पोंछने वाले हो सके, उनके तकलीफ़ों में उनका सहारा बनने वाले हो सके। क्योंकि मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर का अर्थ ही ये है कि हम ऐसे लोगों की हम समझ सके कि कौन किसे हमारी ज़रूरत है और प्रभु हमें किसके पास में भेजना चाहता है। ये बात परमेश्वर से हमसे बोलता है, हम नहीं सुनते, पर परमेश्वर वचन के द्वारा फिर हमसे बात करता है। और इसलिए हम अपने मनों को कठोर न करें।
पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और फिर से एक बार आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमें परमेश्वर के वचन तक, सही वचन तक पहुंचाया और हमें ये बताया कि हम में क्या कमी है और हम किस कमी को पूरा करना है। हम फिर से एक बार शबनम और अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देते हैं और उन्हें जीवन के तमाम आशीषों से विभूषित करने की प्रार्थना यीशु मसीह से करते हैं। जितने भी ऑनलाइन जमा है, हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए और पिता परमेश्वर, हमने जो बोला वो सिर्फ हम बोलने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार हम अपने जीवन में उसको उतारने वाले हो सके, उस तरीके से हम जीने वाले हो सके। सब कुछ हम हमारे एकमात्र जिंदे खुदावंद जो हमें ऐसा प्रकाशन देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को आसानी से बदल सकते हैं, वो प्रकाशन हम हमेशा अपने जीवन में खरा उतरने दें। उस पवित्र नाम से हम ये प्रार्थना को करते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर से मैं फिर से एक बार सब लोगों से विनती करती हूँ कि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। आमीन।